अभिषेक यादव और 17 अन्य की याचिका आज हाई कोर्ट में सुनवाई में आई। 5-10 मिनट बहस करने के उपरांत प्रकरण परसों फिर सुनवाई पे लगा। आप लोगों का जो क्लेम है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप लोग ऐसी बात बोल रहे हो कि सारा का सारा जो चयन प्रक्रिया सारी निरस्त करनी पड़ेगी। वो ये बोल रहे हो कि 2018 के नियम के अनुसार स्टेट कैडर का रोस्टर लगना चाहिए ये प्राथमिक शिक्षक के चयन में, जबकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर लगाया है। इसमें अदालत ने और अध्ययन करने के लिए और डायरेक्ट, हालांकि मैंने जो प्रासंगिक कानून था वो अपनी याचिका में कोट किया था, फिर भी न्यायालय ने पुस्तक से पुनः गहन अध्ययन के लिए परसों फिर से प्रकरण रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट से कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार साथियों, और फाइनली आज हमारे केस की जो है पहली सुनवाई थी। हमारी सुनवाई हो चुकी है कंप्लीटली। ठीक है, आज इशू आ गया एक रूल बुक के लिए। जज जो है साहब सील नागू सर जो हैं वो रूल बुक के लिए हमारे केस पर रोक लगा दी है। यानी कहना चाहिए जैसे ही जो है वकील सर के द्वारा अपना आर्ग्यूमेंट चालू किया गया कि किस प्रकार से स्टेट कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो वहाँ पे विसंगति हुई है, तो सर ने कहा जो रूल बुक है वो मुझे चाहिए। तो शायद रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा जो रूल बुक है या जैसा भी रहा हो इशू, वो नहीं पहुंच पाई रूल बुक उनके पास। तो उन्होंने कहा टुमारो के लिए जो लिस्ट कर देते हैं केस को। फिर भी हमारे जज महोदय के द्वारा रिक्वेस्ट की गई, हमारे वकील सर के द्वारा, नरेंद्र पाल रूपरा सीनियर एडवोकेट सर है हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट की सर ये सिलेक्शन प्रोसेस है और ये काफी जो है तेज गति के साथ सरकार जो है ये चीज कर रही है और हमें अर्जेंटली इस पर जो है एक्शन लेनी है। तो प्लीज आप इतना मतलब लेट मत कीजिए केस। उन्होंने 1 वीक बोल रहे थे। तो सर की रिक्वेस्ट करने के बाद, वकील सर की रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने टुमारो के लिए, यानी तो कल के लिए बोल रहे थे, फिर नहीं हुआ। फाइनली लिस्टेड 15 तारीख के लिए हो गया। 15 दिसंबर को जो है हमारा केस दोबारा सुना जाएगा सील नागू सर की डबल बेंच में। आप दोबारा से देख सकते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के। दोस्तों हमारी केस की सुनवाई अब चालू हो चुकी है। जल्दी ही जो भी जैसा भी है फैसला आएगा, सब्र रखिए थोड़ा सा। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे सर क्या हुआ। मैं खुद जवाब नहीं दे पा रहा था यार। एक्चुअल में 1 महीना हो गया था हमें केस फिलअप किए, पर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा केस लिस्ट ही नहीं किया जा रहा था। फाइनली कल शाम केस लिस्ट किया गया, आज सुनवाई हुई। वकील सर के पास हमारा केस एंटर हो गया। 15 को सुनवाई होगी। 15 को देखते हैं क्या होता है। 15 को रूल बुक चली जाएगी जज महोदय के पास। ठीक है, सारी चीजें उनके पास पहुंच जाएगा। इस बार देखते हैं 15 को क्या होगा, उसका मैं अपडेट दूंगा। आज जो बहस हुई उसका कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस करें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको मिल सके। और जिन भाइयों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रखा हुआ है, वहां से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पिटिशनर बनना चाहता है, जो अपना सहयोग देना चाहता है, वो अपना सहयोग भी जता सकता है। मैं किसी से भी सहयोग बिल्कुल भी नहीं मांग रहा हूं। अगर आपको लगता है आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप लोग फोन पे, बैंक अकाउंट पे भी पेमेंट दे सकते हैं। जिसको विश्वास है कि सर लड़ रहे हैं हमारे केस के लिए, वर्ग 3 रोस्टर जो विसंगति हुई है, ठीक है, जिनको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं सर, वकील सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो लगता है तो आप बिल्कुल अभिषेक यादव को सपोर्ट कीजिए। एंड उसकी टीम जो 18 लोग पिटिशनर ग्रुप में जो मेरे साथी गढ़ याचिका करता है, आप जरूर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। साथियों जो भी होगा मैं 15 तारीख को आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगली खबर के साथ। Anyway, my lord, this petition pertains to the appointment of Prathamik Shikshaks, my lord. And my lord, the rule regarding appointment of Prathamik Shikshaks previously was annexure P2. My lord, first I will just, in 2 sentences, I'll explain what the whole issue is about. The whole issue is about not implementation of the state roster. I'm saying state roster को apply कीजिए, and the impugned order annexure P1 applies the district roster. State roster, for example, my lord, state roster, this is the crux of the matter which I will ultimately boil down to.
state roster says ST 20%, SC 16%, OBC 27%. ये state roster बोलता है. ST? There's an act. They have made an act. ST is 20%, SC is 16%, BC is 27%. Lord, this is prescribed in an act, 1994 Act, which is Annexure P3. ठीक है जी. But this exceeds 50%. This exceeds 50%. It exceeds 50%. Now we will see the startling consequences of the roster which is implemented. This OBC must be because of that current amendment in the. Okay. Act. No problem. They have enhanced it from 14 to 27. जी sir. मेरा कहना कोई कानून बनाइए, follow that law. Now not what they have done. They have implemented the district-wise roster. District-wise roster में, for example, Mandla. Only Mandla I am talking of. So these petitioners belong to which category? Petitioners belong only to UR, SC and OBC. हम लोग ST नहीं है, कोई भी ST नहीं. Because ST are greatly beneficiaries in this mistake of law which they have committed. ST. Unreserved, OBC and? We are all SCs, OBC and UR. All the petitioners are SC, OBC or UR. None of the petitioners belong to ST category. That is the EWS category क्यों है? EWS हम लोग में नहीं है. हम लोग याचिकाकर्ताओं में नहीं है. नहीं, इसमें petitioner number 4 में लिखा हुआ है. अच्छा, होगा. 6 UR में कवर हो गया. अच्छा, EWS हिमलता सोलंकी, ठीक है. 14 पर भी है. मयंक जैन. So UWS now is what? EWS economic weaker section. Economic. EWS now what? A vertical or horizontal reservation? No. Under the judgment that recently that has come. Issue here. That is not the issue. Vertical, horizontal is not the issue. I just want to know as a matter of. It will be, I think, horizontal. Horizontal. Vertical तो सिर्फ SC का होगा. In addition to 50%, 10% may be there. It may be considered as वो तो, but it says वो तो 10% मेरे ख्याल से vertical. What is the issue in this case? Issue is I want implementation of the state roster. They are implementing roster of the district. अब district मैंने आपको state roster के consequences बताए. ST is 20%. But in Mandla district roster says ST is 57%. I am not challenging anything कि इनका decision right है या wrong है. No, I am not concerned. Whatever decision the government takes, it should implement. That is my only submission. No, it's a district-wise district level post. No, state level. It's a state level post. That is the whole story. Now, previously it was district-wise. Which is that post? Pardon? It's a primary school teacher. Which is the actually, post? Your lordship will be required to read MP Laws Manual Volume 21. वो आप निकाल के दे दीजिए. लाइए. MP Laws Manual Volume 21. Because there they have made Madhya Pradesh School Education Service Teaching Cadre Service Conditions and Recruitment Rules 2018. No one asked the government to make these rules. Government has made these rules. I never asked. Government has made these rules. My contention is you follow your own rule. Madhya Pradesh School Education Service Teaching Cadre Service Conditions Recruitment Rules 2018. इसका वैसे book is not needed because I have nearly quoted the relevant portion. Now, what these rules say? These rules have come into force in the year 2019. Previously, what was the system, my lord? I want to bring to your lordship's kind notice. Kindly see Annexure P2, my lord. Kindly see Annexure P2. पहले
this was the system. I'm not challenging the correctness or otherwise of the system. Whatever system they have said, you abide by it. Kindly come to page number 38. This is the previous advertisement, my lord, when they wanted to appoint primary school teachers by various names called, my lord, from time to time. And this is Annexure P2. This is a rule book, my lord, previous, not today's. Just to explain the difference which has taken place over the years. So, my lord, I invite your lordship's kind attention to page number 42, my lord. Kindly come to page number 42 of my writ petition. Now, how do you say this is a state level post? I am telling that. I'll let. First, I will tell the previous system. So as per the rules. First, I will tell the previous system, my lord. Please see the previous system. Then your lordship will Page? 42, my lord. Your lordship will aptly appreciate my arguments if the previous system is understood. Page 42. पहले इन लोग ऐसा करते थे. Page number 42, right at the bottom, आरक्षण. संविदा शाला शिक्षकों के पदों का जिलेवार आरक्षण जिले के निर्धारित रोस्टर के अनुक्रम में जिला कलेक्टर बटा नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर किया जाएगा. पहले क्या करूं तो I have no problem. I am not on that rule. Now, my lord, they have created a new rule. Madhya Pradesh School Education Service Teaching Cadre Service Conditions and Recruitment Rules 2018. Now, these rules, my lord, please come to page number 12 of my writ petition, where I have quoted that particular rule, which is relevant, which will determine whether it is a state cadre or a district-wise cadre. Kindly come to page number 12 of my writ petition. That is, Lord, Rule 11 का सब Rule 6 and 7A. तो ये rules है कहाँ? सर, ये आप MP Laws Manual का वॉल्यूम 21 में देख सकते हैं. मैंने आपकी सुविधा के लिए वर्बेटिम कोट किया है. MP Laws Manual वॉल्यूम 21. ये तो old edition 21. I have quoted it verbatim. इसमें भी नहीं है. इसमें this is Because they were voluminous, I did not file them. Other rules, acts, etc. I have filed. But ये रूल जरा लंबे थे. no, this book contains laws published till 2016. तो 18 का rule है. सर, ये 2018 का नियम. तो इसमें नहीं होगा. फिर नया नहीं आया. नया एडिशन है उसमें. For Lordship's kind convenience, I have quoted it verbatim. That verbatim reproduction is at page number 12. That will clinch the issue, my lord. What if we want to refer to the other rules? How do we do it? All those rules I have filed. This rule was voluminous, so I could not file. Oh, like this is part of Rule 11. Acha, part. If we want to read, how does Rule 11 start? Yeah. What is the terminology? Yeah. What is Rule 10? What is Rule 2, 3, 20? My lord, है आपके पास कहीं? You have a separate book. लाइब्रेरी से आप Compilation नहीं है? और उसका नहीं है. Library से लिया. So the other case is also same. No, other case is different. Other case is different. So we'll take this up tomorrow. Tomorrow actually I'm in Delhi. You are? In fact, I'm in Delhi, Lord. In fact, my flight has become late. Otherwise, I would. Then we'll take it up next week. My lord, Monday. on 8th, on Monday, मेरा निवेदन ये है 8 तारीख को इन लोग क्या कर रहे हैं, सारा सिलेक्शन प्रोसेस प्रारंभ कर रहे हैं. स्टेट कैडर Day after tomorrow ले ले. Or tomorrow you can ask your associate to prepare and argue. Prepare and argue. My lord, I prepare and argue. Prepare and argue. He is assisting in Delhi. Mrs. Rupra is single-handed. वैसे मैंने सब बहुत अच्छे से बताया है. आप मेरी pleadings देख लीजिएगा तो nothing will. There's No, fine, but these are new rules. We would like to go through them. I see. So आप नहीं हैं. You are not there day after tomorrow. Day after tomorrow, both of us are here. Huh? Day after tomorrow, I am here.
So we list it day after tomorrow. वो अगला दिन पे रख लो। The learned counsel for petitioner is directed to produce. सारा सिलेक्शन प्रोसेस इनका गड़बड़ हो जाएगा। If I succeed in this petition, entire selection process they will have to do it again. Directed to. My lord, I have seen, Lord, this year is marked by such recruitment spree in flagrant violation of the rules वो खुद बनाते हैं। ये page 10 पे ये rules के नाम है इसको। I'll bring 2-3 books. Day after tomorrow. Yes, so Lord, the other matter is different. The other matter is also very simple, but it pertains to Lord recruitment of constables. WA. That is WA. Why has it come here? It is WA, my lord. It is So your matters don't go there. my matter. I have one only marginally over there. Lord, what happened, Lord? There is a Supreme Court judgment of Kishore K. Pati. That Kishore K. Pati says that insistence, my lord, on employment exchange registration is not proper for the purpose of, my lord, giving employment. Insistence on the registration in the employment exchange